नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,089 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 25 जिलों में 121 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में जयपुर में 3,289 केस, जबकि जोधपुर में 1,924, अलवर में 1,358, कोटा में 701, उदयपुर में 881, अजमेर में 630, बांसवाड़ा में 280, पाली में 501, सीकर में 750, भीलवाड़ा में 411, बीकानेर में 350, राजसमंद में 350, सवाई माधोपुर में 322, दौसा में 395, हनुमानगढ़ में 448, गंगानगर में 211, चित्तौड़गढ़ में 305, झालावाड़ में 227, बाड़मेर में 209, बारा में 271, चूरू में 111, जैसलमेर में 178, जालौर में 179, टोंक में 188, प्रतापगढ़ में 214, डूंगरपुर में 229, नागौर में 178, बूंदी में 205, करौली में 178, भरतपुर में 139, धौलपुर में 36, झुंझुनू में 165, सिरोही में 276 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत ने पीएम मोदी से कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट को एक्वायर करके राज्यों को अलॉट किया है, उसी तरह देश में क्रायोजेनिक टैंकरों को भी एक्वायर करे। बिना टैंकर राज्यों में ऑक्सीजन नहीं आएगी। जितना आप ऑक्सीजन अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ टैंकर भी दीजिए, तब जाकर राज्यों की शिकायतें खत्म हो सकेगी। चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो, सबकी यही शिकायत है, टैंकर भी उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ ही गहलोत ने मोदी से कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है, ऑक्सीजन और दवाइयां मरीजों की संख्या के हिसाब से मिलनी चाहिए। अब लोग तकलीफ में आने लग गए हैं। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कर्फ्यू का समय तय करने की छूट स्थानीय प्रशासन को दे। इसी के साथ ही नाइट कर्फ्यू में जरूरी चीजों को छोड़कर सभी तरह की आवाजाही बंद करे। इसी के साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति, धर्म और उत्सव से जुड़े भीड़ लगाने वाले आयोजनों पर रोक लगाए। इसी के साथ ही लोगों को आपस में मिलने जुलने से रोक कर ही इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। वहीं शादियों में मेहमानों की संख्या 50 और अंतिम संस्कार में 20 तय कर दे। इसी के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थलों को बंद करें। वहीं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी जरूरी सेवाओं को ही चालू रखें। इसी के साथ ही ट्रेन, मेट्रो, बस और कैब आदि क्षमता के साथ चलने की छूट दे सकते हैं। वहीं अंतर्राज्यीय या राज्य के अंदर चलने वाले वाहनों पर पाबंदी ना लगाए। वहीं जरूरी सामान से जुड़े ट्रांसपोर्ट वाहनों को बिल्कुल ना रोके। वहीं आधे कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने की छूट दे सकते हैं। वहीं फैक्ट्री और वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़े संस्थानों को छूट दे, लेकिन वहां कोरोना से बचाव के नियमों का पालन हो। वहीं समय समय पर कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से कहा, अभी भी न सुधरे तो कोरोना की दूसरी लहर को रोकना नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने लोगों से कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार केंद्र के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क में है। जब तक लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस घातक कोरोना संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं होगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब ज़्यादा किराया नहीं ले सकेगी एम्बुलेंस, सरकार ने जारी की रेट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए एम्बुलेंस किराए की अधिकतम दर तय कर दी है। आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने आदेश जारी किया है। इसके तहत अब पूरे राज्य में एम्बुलेंस एवं वाहनों के लिए अधिकतम किराया तय किया गया है। आपको बता दें कि अब पहले 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपये होगा, जिसमें वाहन का आना जाना शामिल है। इसके अलावा कोरोना वायरस के मरीज को लाने ले जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट एवं संक्रमण रोधन के लिए 350 रुपये प्रति चक्र के अतिरिक्त देय होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए WHO दुखी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, शमशान घाट पर लाशों की कतार लगी है। यह स्थिति हृदय विदारक है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है। वहीं WHO हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन यानी UN की हेल्थ एजेंसी भारत को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और अस्पतालों के लिए जरूरी सामान की सप्लाई कर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 15 राज्यों में राजस्थान का कोरोना वायरस का रिकवरी रेट सबसे नीचे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कोरोना वायरस के कारण देश के सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों में 10वें नंबर पर है। आपको बता दें कि रिकवरी रेट के मामले में राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ रिकवरी रेट 71% है, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में रोज आने वाले केसों की संख्या राजस्थान से भी ज्यादा है, लेकिन वहां रिकवरी रेट 78% से ज्यादा है। इस मामले में राजस्थान देश के सबसे संक्रमित राज्यों में 15वें नंबर पर है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने लोगों से कहा कि वक्त आ गया है कि जब हम घर के अंदर भी मास्क पहने और किसी भी मेहमान को न बुलाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकारें भी बेबस नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर न बुलाए। इसी के साथ ही नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि डर या भय न फैलाए, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोग घर में भी मास्क लगाने लगे हैं।